तो क्या ये सब दिखाई देता है मध्य प्रदेश में, क्योंकि कार्रवाई आप भी कह रहे हैं कि कर रही है सरकार? देखिए, मैंने फिर से कहा था कि जो भगवा पहनेगा या भगवा की बात करेगा, राष्ट्रवंदना की बात करेगा, उस पर ये आघात चलते रहेंगे। और जिसने भगवा पहना उसको चिंता नहीं है देश की, इनकी विधर्मियों की। वो देश की चिंता कर रहे हैं, वो गौ माता की चिंता कर रहे हैं और धर्म की चिंता करने में लगे हैं। इसलिए इन विधर्मियों की छोटी छोटी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ना है। किसी को अगर धमकी मिली है तो सरकार उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए। अनिरुद्धाचार्य जी को धमकी दी है तो राष्ट्र में उसका प्रभाव पड़ेगा, उनको सुरक्षा सरकार देगी, योगी जी की सरकार उनको सुरक्षा देगी। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को भी अगर मिली है धमकी, या पांडुकर सरकार को मिली है या प्रदीप मिश्रा जी को मिली, तो उनको सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि धर्म के प्रवर्तक है इस युग के। तो निश्चित रूप से जना समुदाय उनके साथ है और प्रत्येक व्यक्ति जो धर्म की बात करता है उनको सुरक्षा मिलनी ही चाहिए, किसी भी प्रकार से हो। क्योंकि अभी जो युग चल रहा है वो सनातन का युग है, और सनातन का अर्थ ही है कि विस्तृत, जहाँ जो सबको संभाले अपने भीतर, उसी को सनातन कहा है। इसीलिए तो इस देश में विधर्मी पल रहे हैं, बाई चॉइस रह रहे हैं, बाई चॉइस अपना सारे काम कर रहे हैं, ऐसा कह कर। तो निश्चित रूप से आप ये मानिए कि प्रत्येक जो भी धर्म के प्रचारक हैं उनकी सुरक्षा का दायित्व वहाँ की सरकार का होना चाहिए। उनका सुरक्षा, उनका ध्यान, उनका ख्याल रखने का काम करना ही चाहिए। और हमारी सरकार कर रही है, जो भी सरकार है प्रदेश में कर रहे हैं, मुखिया जी कर रहे हैं, शिवराज सिंह जी कर रहे हैं, नरोत्तम मिश्रा जी कर रहे हैं। तो हमें निश्चित रूप से इस विषय को इतना पार्टियों तक न ले जाकर सिर्फ एक समाज के लिए और एक राष्ट्र की वंदना में लगे हुए लोगों के विषय में चर्चा करना चाहिए। क्योंकि जब तक इस देश में भगवा है तब तक सब सुरक्षित रहेंगे। जिस दिन भगवा नहीं है तब तक आपने देखा होगा कि कितने संतों की हत्याएं हुई है। मालेगांव में पिछले 2 वर्ष ही हुए, कोरोना में मालेगांव में करीब 2 साधुओं की हत्या की गई थी। क्या पहले हमारे यहाँ करपात्री जी महाराज के साथ साधुओं पर गोलियां नहीं चली थी? क्या चली थी? क्या सनातन पीछे हट गया था? उसके बाद क्रांति आ गई, और क्रांति के बाद यह राष्ट्र चल रहा है। इस देश को योगी जी जैसे साधु चला रहे हैं, इस देश को मोदी जी जैसे साधु चला रहे हैं। इस देश में बड़े बड़े बुद्धिस्ट लोग बैठे हैं, बुद्धिमान लोग बैठे हैं, वो इस विषय को चिंतन में लगे हुए हैं। तो ये छोटी मोटी धमकियां मिलती रहेगी, इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ऐसा माहौल डर का अभी कायम नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, जिसके कारण इतनी चिंता, इतना एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय अभी नहीं है। क्योंकि ऐसा कोई हुआ नहीं, क्योंकि मध्य प्रदेश में